हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एवं समाज के विषय में जाना था। आज हम ऋग्वैदिक धर्म के विषय पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऋग्वैदिक धर्म। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म का अवलोकन अपने ही परिवेश में मिलता है। वर्षा का होना, सूर्य और चंद्र का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सभी बातें वैदिक लोगों के लिए पहेली जैसी थी। अतः उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा और इनमें मानव और पशु के गुण आरोपित किए। ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता है इसका व्यवहारिक और उपयोगितावादी स्वरूप। ऋग्वैदिक धर्म पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है एवं वैदिक देवताओं में पुरुष भाग की प्रधानता है। इस तरह प्रकृति का दैवीकरण एवं देवताओं का मानवीकरण ऋग्वैदिक धर्म में किया गया। यद्यपि अधिकांश देवताओं की आराधना मानव रूप में की जाती है, तथापि कुछ देवताओं की आराधना पशु रूप में भी की जाती है, जैसे अज, एकपाद एवं अहिर्बुंधन्य आदि। किंतु ऋग्वेद में पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं था। वैदिक देवताओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सबसे प्राचीन देवता द्यौस थे, तत्पश्चात पृथ्वी का स्थान था। दोनों द्यावा पृथ्वी के नाम से जाने जाते थे। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। इनमें इंद्र, अग्नि, वरुण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। पहली, आकाश के देवता सूर्य, देवस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, उषा, अश्विन आदि। दूसरा, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। और तीसरी श्रेणी है पृथ्वी के देवता। इसमें थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, जो युद्ध एवं वर्षा के देवता हैं। इंद्र को पुरंदर, पुरभिद, अथ सुजीत भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। यह यज्ञ एवं गृह के देवता थे। वे पुरोहितों के भी देवता थे तथा देवता एवं मानव के बीच मध्यस्थ थे। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित हैं। तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे। इनकी स्तुति 30 सूक्तों में की गई है। ये जल के देवता हैं। वरुण की चर्चा बोगज कोई अभिलेख में भी मिलती है। वरुण एक पवित्र देवता थे, जो केवल यज्ञ एवं बलि से ही संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र होना भी आवश्यक था। वरुण को नैतिक संहिताओं यानी ऋत एवं ऋतु का भी संरक्षक माना गया है। इन्हीं अर्थों में उन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम नामक देवता की चर्चा मिलती है। सोम रस को अंध्यसु, रस, पितु, पीयूष तथा अमृत कहा गया है। उन्हें औषधि तथा वनस्पति का स्वामी माना गया है। मित्र वरुण से संबंधित देवता थे। उन्हें शपथ एवं प्रतिज्ञा का देवता भी माना गया है। यम मृत्यु के देवता थे। अश्विन का ही नाम नासत्य है। ये चिकित्सा के देवता थे। विष्णु कुछ हद तक यज्ञ से संबद्ध थे। ये 3 कदम के देवता भी थे। रुद्र अनैतिक आचरणों से संबद्ध माने जाते थे। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। पूषण सूर्य से संबद्ध देवता थे। ये सड़क, पशुपालक एवं चारागाह के देवता थे। ऋग्वेद में कुछ देवियों की भी चर्चा है, जैसे उषा, अदिति, निशा, अरण्यानी, सरस्वती आदि। किंतु देवियों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर जिन तथा अरिष्टनेमी के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, जो देवी सविता को समर्पित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद में ब्रह्म का अर्थ यज्ञ एवं आत्मन का अर्थ प्राणवायु से है। आइए अब ऋग्वैदिक दर्शन के विषय में बात करते हैं।
ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे इनका झुकाव एकात्मवाद की ओर हो रहा था, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक है जिसे विभिन्न ऋषि अलग अलग मानते हैं। ऋग्वैदिक काल में उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख तो मिलता है परंतु मोक्ष का नहीं। उपासना की विधि थी प्रार्थना एवं यज्ञ, किंतु ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की तुलना में प्रार्थना ही अधिक प्रचलित थी। यह प्रार्थना वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों हो सकती थी। यज्ञ में मनुष्य की बलि नहीं दी जाती थी, बल्कि शाक, जौ आदि वस्तुओं की आहुति दी जाती थी। यज्ञ में मंत्रोच्चारण को अधिक महत्व प्राप्त नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में किसी मंदिर की चर्चा नहीं मिलती है। आइए अब ऋग्वैदिक काल के मृतिक संस्कार की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के 5 सूक्तों में इसकी चर्चा है। मृतकों का अग्नि संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय था। अग्नि ही पितृ एवं देवताओं के लोक में वाहक का कार्य करती थी। मार्ग में सवित्र मृतक का निर्देशन करते थे एवं पूषण उसकी रक्षा करते थे। अग्नि संस्कार के अतिरिक्त कभी कभी मृतक को दफनाया जाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि वह मृतक पर अधिक दबाव न डालें। ऋग्वेद के एक सूक्त में आत्मा का उल्लेख मनस के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार हमने ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट सेशन में हम ऐतिहासिक यात्रा की अगली कड़ी यानी उत्तर वैदिक काल में कदम रखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। हिस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।